एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, सी द एडजेसेंट फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ये जो फिगर बनी हुई है तो फिगर को देखना है, फिगर को देख करके ये बताना है कि कौन से इसमें जो स्टेटमेंट्स यहाँ पर रिटन है, कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। तो यहां पर अगर देखते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, पॉइंट सी इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एओसी। पॉइंट सी कहां पर है? इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एओसी, माने एंगल एओसी के मिड में आता है, माने उसके अंदर है, इंटीरियर है। तो पॉइंट एंगल एओसी देखें, एंगल एओसी ये है, ये एंगल एओसी है, तो ये पॉइंट सी कहां पर है? इसी एंगल एओसी पर है, माने लाई ऑन एंगल एओसी है, ना कि उसमें इंटीरियर है। तो इंटीरियर नहीं है। इसमें क्या कहा है? पॉइंट सी इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एओसी। तो इसका मतलब ये क्या? फॉल्स है। ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। तो यहां पर फॉल्स राइट करेंगे। सेकंड नंबर है, पॉइंट सी इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एओडी। एंगल एओडी देखें पहले, तो देखिए एंगल एओडी, ये एंगल बना हुआ है, पॉइंट सी कहां पर है? ये आपका। इसका मतलब एंगल एओडी के ही मिड में, इसी के बीच में आता है पॉइंट, इसी के अंदर पॉइंट है सी। इस एंगल जो इस तरह से जा रहा है, हम कितनी भी लंबी लाइन कर सकते हैं इसकी। तो ये जो पॉइंट सी है वो कहां पर है? इसके बीच में है, इसके बीच में। इसका मतलब इंटीरियर है, अंदर है इसके एंगल। एंगल एओडी के अंदर पॉइंट सी आता है। तो इसका मतलब पॉइंट सी इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एओडी, ये करेक्ट है। तो ये ट्रू है। क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो पॉइंट डी इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एओसी। पॉइंट डी इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एओसी। एंगल एओसी कहां पर है? ये आपका एंगल एओसी है, ये एंगल है, एंगल एओसी, ये लाइन बनी हुई है। तो डी कहा गया इसके इंटीरियर है, माने इस एंगल एओसी के अंदर है क्या? तो अंदर नहीं है। कहां पर है? उसके आउटसाइड है, एक्सटीरियर है। डी पॉइंट कहां पर है? एक्सटीरियर है। इसका मतलब ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो फॉल्स राइट करेंगे। नेक्स्ट आपका है फोर्थ पॉइंट, पॉइंट बी इज इन द इंटीरियर ऑफ एक्सटीरियर ऑफ एंगल एओडी। पॉइंट बी, बी पॉइंट कहां पर है? एक्सटीरियर है, माने आउटसाइड है, बाहर है, किसके? एंगल एओडी। तो एंगल एओडी देखें हम, तो एंगल एओडी आपका ये बन रहा है, ये एओ लाइन और ओडी लाइन ये बनाती है इसको। तो इसके अंदर बी नहीं है। बी कहां पर है? पॉइंट उसके आउटसाइड है, माने एक्सटीरियर है। तो इसमें जो कहा गया पॉइंट बी इज इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल एओडी, माने एंगल एओडी के एक्सटीरियर पॉइंट है बी, ये करेक्ट है। तो इसको हम ट्रू लिखेंगे, स्टेटमेंट है आपका ट्रू स्टेटमेंट। फिफ्थ, पॉइंट सी लाइज ऑन एंगल एओबी। एंगल एओबी कहां पर है? एंगल एओबी ये। तो लाइज ऑन एंगल एओबी, तो इस पर लाई करता है, माने इस एंगल पर है क्या? तो इस एंगल पर नहीं है, इसके इंटीरियर है। कहां पर है? इंटीरियर, अंदर है, इंटीरियर है एंगल एओबी के। तो इसका मतलब लाइज ऑन एंगल एओबी, ये रॉन्ग है। तो रॉन्ग है, तो इसके लिए फॉल्स स्टेटमेंट है। तो फॉल्स राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इन द फॉलोइंग फिगर राइट अनदर नेम फॉर। तो अनदर नेम आपको लिखना है इसका, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है एंगल 1, एंगल 1 का दूसरा नाम क्या होगा? अदर नेम क्या होगा? तो देखिए एंगल 1 कहां पर? ये फिगर जो बनी हुई है एंगल 1 ये है। एंगल 1 देखें किन साइड्स के बीच में है? तो किन साइड्स के बीच में बन रहा है? ईपी और पीबी, इन साइड्स के बीच में मिड में एंगल 1 बन रहा है। तो एंगल 1 का नेम, अदर नेम क्या होगा? तो अदर नेम का मतलब उनको लेटर्स के रूप में कैसे लिखेंगे? तो जैसे 3 लेटर्स के रूप में लिखते हैं उस तरह से लिखेंगे। तो एंगल 1 ये शो कर रहा है। तो जब एंगल 1 ये शो कर रहा है तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? तो जिस पॉइंट पर बन रहा है वर्टेक्स पर, तो उसको हमको मिड में रखना है, और जो अदर पॉइंट्स हैं जिन लाइंस के थ्रू बन रहा है तो वो पॉइंट्स आगे और पीछे हो जाएंगे। मीन्स क्या हो जाएगा? एंगल ईपीबी। तो एंगल 1 का अनदर नेम क्या हो जाएगा? एंगल
ई पी बी। अब एंगल 2 के लिए देखें तो एंगल टू इस पॉइंट पर बन रहा है, क्यू पॉइंट पर बन रहा है, क्यू वर्टेक्स पर, और किन लाइंस के थ्रू बन रहा है, पी क्यू और क्यू सी, इन दोनों लाइन के मिड में बन रहा है। तो जब इनके थ्रू बन रहा है तो क्यू पॉइंट को मैं बीच में रखना पड़ेगा, और जिन लाइंस के थ्रू बन रहा है तो उनका जो एंड पॉइंट होगा पी है और इसका एंड पॉइंट क्यू है, तो इनको आगे और पीछे लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू सी। तो एंगल 2 को राइट करेंगे एंगल पी क्यू सी। देखिए क्यू पॉइंट पर बन रहा है, क्यू पॉइंट पर बन रहा है। अब जो एंगल 3 है, एंगल 3 देखिए आपका ये बन रहा है, एंगल 3 एंगल ये बन रहा है। ये किन किन लाइंस के बीच में है, एक तो क्यू डी लाइन के बीच में है, और क्यू डी और क्यू एफ इन लाइन के बीच में है। तो एंगल 3 को डिनोट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर कि क्यू को तो हमें मिड में रखना पड़ेगा, और जिन लाइन के थ्रू बन रहा है तो उनके जो एंड पॉइंट्स हैं, देखिए डी है और इधर एंड पॉइंट्स एफ है, इनको आगे और पीछे रखना पड़ेगा। तो एंगल हो जाएगा एंगल डी क्यू एफ। तो एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी क्यू एफ। तो जो अनदर नेम लिखने थे इनके एंगल 1 के, तो एंगल 1 का अनदर नेम क्या होगा, एंगल ई पी बी, एंगल 2 का एंगल पी क्यू सी, और एंगल 3 का हो गया एंगल डी क्यू एफ। तो एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गए। मीन्स ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 13B स्टार्ट करेंगे।